कि हम बड़े गले को बना रहे हैं तो हम किस हिसाब से मार्क करेंगे। यदि हमने यहाँ पर सही तरीके से मार्क नहीं किया, यहाँ पर सही तरीके से मार्क नहीं किया, शोल्डर उतर जाएंगे, यहाँ पर हमारा आर्मोल इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप एक डीप गले को बना रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा हेलो एवरीवन, क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि आपने एक परफेक्ट ब्लाउज का मेजरमेंट किया है, चाहे आपने अपना मेजरमेंट किया है या किसी कस्टमर का मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट लेने के बाद आप ब्लाउज को कटिंग करते हैं और बनाते हैं। बनाने के बाद जब भी कस्टमर या खुद पहनते हैं तो शोल्डर हमारा गिर जाता है, आर्मोल में खिंचाव यानी झोल आ जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और बॉडी में ब्लाउज हमारा टाइट हो जाता है। यदि आपके भी साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो आपकी कौन कौन सी गलतियां जो आपके ब्लाउज को बिगाड़ देती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको 100% सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं आपके ब्लाउज की फिटिंग को 100% सही कर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप किसी भी तरह का आप ब्लाउज बना रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ब्लाउज को कटिंग कर लिया है। इस पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, मार्किंग करके भी दिखाएंगे और साथ साथ में हमने इस तरह से बोर्ड ले लिया है, इस पर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आपको कौन कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली गलती जो हम करते हैं, बॉडी नाप और ब्लाउज नाप में अंतर कर देते हैं। यानी हमने जब बॉडी का मेजरमेंट किया तो बॉडी का मेजरमेंट हमने टाइट में लिया, लेकिन जब हमने ब्लाउज को कटिंग किया तो ब्लाउज में हमने अलग तरीके से मार्किंग कर दी, जिस वजह से हमारा ब्लाउज खराब हो जाता है। कौन सी गलती नहीं करनी है, जैसे आपका चेस्ट 32 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है या 40 इंच है, कितना भी आपका चेस्ट है, इससे कम है या इससे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारा मार्क किया जाता है 1/4 करके मार्क किया जाता है। 32 का 1/4 करेंगे 8 इंच हुआ, 34 का करेंगे 8.5 इंच हुआ और हमारा 36 का हुआ 9 इंच। तो इस तरह से हमें मार्क करना होता है। तो अब यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, जितना जितना निकल कर आया उतना ही यहाँ पर मार्क कर देते हैं। जैसे हमारा 34 का हमारा निकल कर आया 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे हमने क्या किया, इस तरह से लिया और यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ पर मार्क कर दिया। इसी हिसाब से हमारी जो कमर है, जैसे 30 इंच है या 32 इंच है या 28 इंच है, उसका भी हमने 1/4 किया, तो हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की। अब यहाँ पर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो हमारी जो इसमें फिटिंग की सिलाई होगी, आगे जो भी काम होगा, तो यहाँ पर हमें लूजिंग ऐड करना बहुत जरूरी होता है। यदि लूजिंग को ऐड नहीं करेंगे तो ये ब्लाउज आपका टाइट होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, परफेक्ट फिटिंग के लिए आपको यहाँ पर 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होगी। यहाँ पर भी 1/2 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 1/2 इंच ऐड करेंगे। अब जैसे किसी को थोड़ा सा लूज पहनना है तो आप यहाँ पर 1/4 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से आपको यहाँ पर लूजिंग घटानी और बढ़ानी है। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, गले के हिसाब से हम शोल्डर और आर्मोल को नहीं काटते हैं, जिस वजह से हमारी ये सारी प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे हम एक गोल गले को बना रहे हैं जिसकी लेंथ 6 इंच है या 6.5 इंच है, इसका मार्क करने का अलग तरीका होता है। डीप गला बना रहे हैं, गहरा गला बना रहे हैं, 10 इंच का बना रहे हैं, 11 इंच का बना रहे हैं, 12 इंच का बना रहे हैं, इसका मार्क करने का अलग तरीका होता है। अब यहाँ पर हमें किस तरह से मार्क करना है, इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर का मार्क करना होता है, इसी के हिसाब से हमें चेस्ट आर्मोल का मार्क करना होता है। जैसे हमारा चेस्ट 32 इंच है, 30 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है, जितना भी आपका चेस्ट है, सबसे पहले तो हमें जो आर्मोल निकालना होता है वो निकालना होता है इसका 1/5 करके। चेस्ट का 1/5 करके हम आर्मोल को निकालते हैं। लेकिन हम जब गोल गले को बना रहे हैं, एक छोटा गला को बना रहे हैं, तो हम इतना मार्क करेंगे। यदि हम बड़े गले को बना रहे हैं तो हम किस हिसाब से मार्क करेंगे। यदि हमने यहाँ पर सही तरीके से मार्क नहीं किया, यहाँ पर सही तरीके से मार्क नहीं किया, शोल्डर उतर जाएंगे, यहाँ पर हमारा आर्मोल इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप एक डीप गले को बना रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का मार्क है वो हमारा किया जाता है अलग तरीके से, आर्मोल का मार्क किया जाता है अलग तरीके से। यहाँ पर हम आपको एक बॉडी बनाकर दिखा देते हैं। जैसे हमारा ये शोल्डर पॉइंट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने ये मेजरमेंट किया है। अब ये मेजरमेंट आपका 14 इंच आ रहा है या 15 इंच आ रहा है या 16 इंच आ रहा है, जितना भी आपका आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका 1/2 भाग किया, इसमें से 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं।
तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से मार्क नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चेस्ट का जो मार्क करते हैं वो जितना भी हमारा चेस्ट है हमने बॉडी से मेजरमेंट किया, 32 किया है, 34 किया है, 36 किया है, या 30 इंच किया है, या 28 इंच किया, इसका हम 5वां भाग करके हम यहाँ पर आर्मोल को निकाल लेते हैं, उस हिसाब से मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस हिसाब से आपने मार्क किया, जैसे आपका गोल गला है और छोटा गला है तो आपका मार्क सही तरीके से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आती है हमारे बड़े साइज के गलों में, डीप गला है, ज्यादा बड़ा गला है, तो यहाँ पर मार्क करने का अलग तरीका होता है। 32 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमें बड़ा गला है तो हमें यहाँ पर भी मार्किंग कम करनी है और यहाँ पर भी मार्किंग कम करनी है, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर ज्यादा मार्किंग कर देंगे और ज्यादा यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, जब हमारा गला फैलता है, फैलने के साथ साथ कपड़ा हमारा नीचे की तरफ जाता है और ये कपड़ा सारा इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से हमारी फिटिंग बेकार हो जाती है। अब जैसे 32-34 चेस्ट है आपका, तो यहाँ पर आपको शोल्डर का जो मार्क करना है वो आपको 11 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करना है, तो इतना आपको मार्क करना है। और आर्मोल का जो मार्क करना है वो आपको करना है 6 इंच, इससे ज्यादा आपको आर्मोल का मार्क नहीं करना है। अब 28-30 इंच है आपका, तो यहाँ पर आपको जो मार्क करना है वो 10 इंच मार्क करना है। 10 इंच का हाफ करेंगे 5 इंच, प्लस यहाँ पर लूजिंग ऐड करके, यहाँ पर मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो मार्क करने के बाद यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो आर्मोल का करेंगे, वो 5.5 इंच का मार्क करेंगे। इसी तरीके से आपका 38, 40, 42 इंच है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मार्क करना है वो 11 इंच मार्क करना है या 11.5 इंच मार्क करना है, और इसमें हाफ इंच लूजिंग का ऐड करना है, और यहाँ पर जो मार्क करना है वो आपको 6.25 इंच से लेके 6.5 इंच तक मार्क करना है। दोस्तों जब हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करते हैं और जब हमारा गला बड़ा होता है, तो गला बड़ा होने की वजह से ये कंधे पर नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर आर्मोल में आपकी फिटिंग कवर हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, जब हम एक नॉर्मली ब्लाउज को कटिंग करते हैं तो नॉर्मली ब्लाउज को हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमने बैक का पार्ट इस तरह से कटिंग किया हुआ है, फ्रंट का भी पार्ट हमने इस तरह से कटिंग कर लिया, बराबर कटिंग कर लिया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हमारी दिक्कत आती है, एक हैवी साइज का हमारा ब्लाउज है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से मार्किंग कर लेते हैं और इतना मार्क हम यहाँ पर देकर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गलती आती है, जब भी आप हैवी साइज का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, हाफ इंच ब्लाउज को इस तरह से कंधी से भी बढ़ाना है, और यहाँ पर जो हम हाफ इंच काटते हैं तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच मार्जिन रखना है। ये हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमारी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ हमें डट्स पॉइंट भी अच्छी तरीके से डालने आने चाहिए। यदि हमारे डट्स पॉइंट अच्छी तरीके से नहीं डले तब भी हमारी ये प्रॉब्लम आने लगेगी। अब डट्स पॉइंट हम कैसे डालेंगे और कितने डालेंगे? नॉर्मली जो ब्लाउज में हम डट्स पॉइंट डालते हैं वो डालते हैं 9 इंच पर। अब जैसे आपका साइज बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 9.5 इंच से लेके 9.25 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। जैसे किसी का ब्रेस्ट नीचे की तरफ है तो आप यहाँ पर 10 इंच तक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप 9.5 इंच करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। 9.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर तो हमने इस तरह से मार्क कर दिया, यहाँ पर हम मार्क सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमने क्या किया, 3 इंच पर ही हम करते चले जाते हैं, 3.25 इंच पर ही करते चले जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग फार्मूला सेट किया जाता है, हर किसी के ब्रेस्ट का साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली है तो आपको क्या करना है, जैसे 32, 30, 34 है तो आपको 3 इंच छोड़कर यहाँ पर मार्क करना है, और जैसे आपका चेस्ट है 38, 40, 42 इंच है तो आपको क्या करना है, 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। इससे और हैवी है तो आपको 4 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पर दूरी बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है क्रॉस में हम कम से कम 2 इंच रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम 2-2 इंच छोड़कर इस तरह से मार्क करते हैं, जिस वजह से हमारा जो है परफेक्ट तरीके से मार्क हो जाता है और हमारे ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तीसरे और चौथे पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा सिलाई करते वक्त। सिलाई जब हम कर रहे हैं ब्लाउज की तो हमें ये देखना है कि हमारा जो भी मार्किंग किया हुआ है और जितना हमने मेजरमेंट लिया है
उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है तो हम हाफ इंच का ही मार्जिन ऐड करेंगे। यदि हमने एक पैर का मार्जिन ले लिया तब भी हमारी ब्लाउज में फिटिंग में दिक्कत आएगी, यदि हमने पौन इंच का ले लिया तब भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से मेजरमेंट करना है और यहाँ पर जो आपको सिलाई करनी है वो उसी हिसाब से सिलाई करनी है जितना हमने मार्जिन रखा हुआ है। डट्स पॉइंट डालते भी समय आपको ध्यान रखना है, डट्स पॉइंट आपके सही तरीके से पड़ने चाहिए। यदि ज्यादा कपड़ा ले लेंगे तब भी दिक्कत आएगी, कम कम कपड़ा लेंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आपको फुल ब्लाउज की हमारी कटिंग देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी हमने ब्लाउज की कटिंग सिखाई हुई है और स्टिचिंग भी सिखाई हुई है। वहां पर जाकर आपको अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिल सकता है। तो आपको जो चीजें हमने समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।